कोरोना का सबसे बड़ा सच या यूं बोलिए कोरोना का सबसे बड़ा झूठ का पर्दाफाश 29 जुलाई को हो गया है। 29 जुलाई 2026। और ये बात गोदी मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा। आप छान के देखिए, पूरे मीडिया में ये सबसे बड़ी खबर होनी चाहिए थी और ये खबर ही नहीं है। तो इस खबर की खबर लेते हैं। याद कीजिए 2020 का वो समय, जब आप घर में दुबक के बैठ गए थे और बाहर निकलते थे तो मुंह छुपा के, मास्क लगा के। ये वही दिन थे जनवरी महीने से 2020 से, जब से जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है, मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से, नाइस वे टू क्योर कोविड-19, कोविड 1981, वायरस इन द वैक्सीन, वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ, ये सारी कई सारी किताबों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सेमिनार्स के माध्यम से लगातार 2020 में मैं आपको बताता आया हूँ कि कोविड एक खेल है, उससे अलावा कुछ भी नहीं। और ये जो मास्क कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, ये खेल का हिस्सा है आपको लूटने के लिए। और ये खेल खत्म होगा वैक्सीन के आने से। और वैक्सीन के आने से पहले 2020 में ही, याद कीजिए 2021 जनवरी वैक्सीन आई थी, 2020 में ही कोविड 1981, वायरस इन द वैक्सीन बुक के माध्यम से मैंने आपको बता दिया था, ये वैक्सीन कभी मत लगाइए, ये लगाएंगे तो आपके अंदर बीमारियां बढ़ेंगी, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, सब कुछ और अधिक हो जाएगा, जो कि आज का सत्य है। ये सत्य होते भी इसकी ऑफिशियल कोई अभी ये पुख्ता अभी तक नहीं हुआ था, लेकिन ऑफिशियल पुख्ता अब हो गया है 29 जुलाई और यूएस के कोर्ट में। और अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये यूएस के कोर्ट का ही जो यूएस के वेबसाइट का ही पेज है। और इसमें जाके आप या फिर मेरे लिंक में bishrup.com/एंथनी फॉची, एंथनी फॉची, इस लिंक में जाएंगे तो सीधा इस लिंक से आपको ये लिंक ले जाएगा यूएस के गवर्नमेंट के कोर्ट के वेबसाइट पे। और उस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आप ये देखेंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ इस पर आपको विश्वास ही नहीं होगा। यहाँ पे सेंट्रल कैरेक्टर है 2020 का, जिनका नाम है डॉक्टर एंथनी फॉची। एंथनी फॉची कौन है? वो है उस वक्त के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ यूएस के डायरेक्टर। और ये सेंट्रल कैरेक्टर थे, इन्होंने ही सारा कोविड का खेल पूरी तरह रचा था। और जो खेल उन्होंने रचा था, वो उनके माध्यम से वो खेल डब्ल्यूएचओ तक पहुंचता था। डब्ल्यूएचओ के बाद हर सरकार में, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डब्ल्यूएचओ के कठपुतली, जैसे अगर हम बोलें आईसीएमआर या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वो वैसा का वैसा ही जनता तक वो आदेश आगे पालन करने पे मजबूर करने का खेल शुरू हो चुका था। इसी बीच दैट वाज अबाउट 5 मार्च 2020, जब मैं गया पार्लियामेंट में, और उस वक्त के जो हेल्थ मिनिस्टर थे डॉक्टर हर्षवर्धन, हर्षवर्धन जी से मैंने बोला कि ये तो खेल है और खेल का हिस्सा है, कोरोना तो कुछ है ही नहीं, एक साधारण से फ्लू को मीडिया के माध्यम से इस प्रकार बनाया गया है, तो ये खेल बंद कीजिए। ये जो तब लॉकडाउन नहीं हुआ था, तब स्कूल्स बंद कर दिए गए थे और मॉल वगैरह बंद होने लगे थे, ऐसा आदेश आ गया था। तब उनका साफ जवाब था कि हमें पता है कि ये कोई साधारण फ्लू है, लेकिन हम तो भाई वो डब्ल्यूएचओ का गाइडलाइन ही फॉलो करेंगे, हम मजबूर हैं। तो ये उनके जवाब थे और मैं समझ गया था कि उनके पास तो मजबूरी है, वो तो यही करने वाले हैं, खेल आगे बिगड़ने वाला है। और तब से मैं और मेरे नाइस एक्सपर्ट, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंसर केयर एक्सपर्ट, पूरे देश में लगभग हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नाइस एक्सपर्ट हमने बीड़ा उठाया और आप तक सही जानकारी देने की कोशिश की, जितने सारे मीडियम्स हो सकते थे उस मीडियम से। और जो तब मैंने आपको बताया था कि ये जो मास्क है, लॉकडाउन है, या आने वाला वैक्सीन है, जो कि अब आप में से अधिकतर लोगों ने लगा ही लिया, उसके बावजूद भी जिंदा है, कई लोग तो मर गए वैक्सीन के साइड इफेक्ट के साथ, जो कि प्रूव हो चुका है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से ही मरे हैं। और ये सारा कुछ मैंने 2020 में एक्सपोज कर दिया था, इंक्लूडिंग माय बुक्स। मेरी बुक्स आज भी अमेजन वगैरह पे है, आप देख सकते हैं। ये आपको पता ही होगा जो लोग तब से जुड़े हैं। लेकिन आज का जो सबूत मैं दिखा रहा हूँ, ये सबूत आप देखेंगे जब तक नहीं अपनी आंखों से, तब तक आप मानेंगे नहीं। तो जो ये पूरा जो खेल रचा गया था, उसका जो सेंट्रल कैरेक्टर था, वो है डॉक्टर एंथनी फॉची, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ यूएस के डायरेक्टर। और उनसे जब कोर्ट में 29 जुलाई को सुबह 8:30 बजे सवाल पूछा गया, पहला सवाल कि आपने वुहान में कोरोना वायरस के रिसर्च में फंडिंग की थी, उनका जवाब था मैं नहीं बताऊंगा। उनसे दूसरा सवाल पूछा गया, ये सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन और जो मरते हुए लोगों के परिवार वालों से को मिलने ना देना का नियम,
आपने लागू किया था, इसका साइंटिफिक आधार क्या है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। उनका जवाब था, मैं नहीं बताऊंगा। उनसे सवाल पूछा गया, ये कोविड के नाम पे आपने पूरे हेल्थ सिस्टम को सबोटाज कर लिया और कोविड के इलाज को भी सबोटाज कर लिया, इस पे आप क्या कहेंगे? उनका जवाब था, मैं नहीं बताऊंगा। उनसे सवाल पूछा गया, आपको तो पहले से ही पता था ये कोविड वैक्सीन कोविड के नाम पे जो वैक्सीन लगा रहे हैं, इससे लोगों में मृत्यु बढ़ जाएगी, अलग अलग तरह की बीमारियां जैसे पैरालिसिस, बेल पाल्सी, इस तरह की बीमारियां बढ़ जाएंगी, आपको पता था, फिर भी आपने लागू किया। आपका क्या कहना है? उनका जवाब था, मैं नहीं बताऊंगा। जब जज और कमिटी, सीनेट कमिटी पूरी तरह से उनके जवाबों से असंतुष्ट हो गई और तब उन्होंने सिंपल सवाल पूछने शुरू किए। अच्छा ये तो बताइए कि आज कौन सा वार है, आज का दिन कौन सा है? तो उनका जवाब था, मैं नहीं बताऊंगा। फिर उन्होंने सवाल पूछा था, ये तो बता दीजिए आपके टाई का रंग क्या है? एंथनी फॉची ने बोला, मैं नहीं बताऊंगा। फिर उनसे सवाल पूछा गया, अच्छा ये बताइए आपके सामने जो कारपेट पड़ा हुआ है, इसका रंग क्या है? उन्होंने बोला कि मैं नहीं बताऊंगा। मुझे पता है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा यूएस के कोर्ट में हुआ होगा, लेकिन ऐसा ही हुआ है। और इसके सबूत के तौर पे आप मेरे वेबसाइट में जाइए विश्वरूप.com/एंथनी फॉची, और उस लिंक में जाने के बाद वो लिंक गवर्नमेंट ऑफ यूएस का वो लिंक उसमें डला हुआ है, उस लिंक में सीधे जाएंगे तो पूरा 3.25 घंटे की जो हियरिंग है, वो हियरिंग आप हूबहू देख सकते हैं। उसे देखेंगे तो ही आपको विश्वास होगा और तब आप ये समझ जाएंगे कि 2020 में जो भी हुआ और उसके आगे 2021 में, 22 में, 23 में जो वैक्सीन पे वैक्सीन लगे, वो बहुत बड़े खेल का ही एक हिस्सा था और उस खेल का मकसद आपको लूटना था, जो कि हुआ और बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। तो ये खेल को मैंने 2020 में ही समझा दिया था। मैं समझाना सिर्फ इतना चाहता हूँ, सोच के देखिए 2020 में जब वो खेल चल रहा था और तब मुझे समझ आ गया था ये खेल है, और तब के भी सबूत अवेलेबल थे उस वक्त के, वो सबूत मैंने उस वक्त आप तक पहुंचाए, बुक्स के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, या इस तरह के वीडियोस के माध्यम से। और अल्टीमेटली 2020 के जून महीने में मुझे पूरे इंटरनेट से बैन कर दिया गया, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो यूट्यूब हो, उससे। लेकिन उसके बावजूद भी व्हाट्सएप के माध्यम से वीडियोस हमारे बनते रहे, आप तक पहुंचते रहे और आपने भी मदद की, लोगों तक पहुंचाते रहे। तो खैर, एक सवाल जो आपके लिए मैं छोड़ जाता हूं, सोच के देखिए उस वक्त वो सारे सबूत, तब भी धरातल में काफी सारे सबूत थे जो मैंने आप तक पहुंचाए, लेकिन इस देश में करीब 10 लाख से ऊपर, बल्कि 14 लाख एलोपैथी के डॉक्टर्स हैं जो वहां पे उस वक्त बड़े एक्टिव हो गए और पीपीई किट पहन के भूत की तरह ड्रामा करते हुए डराने का वो सारा काम उन्होंने भी किया। तो क्या आपको लगता है कि उनको तब बिल्कुल भी भनक नहीं लगी कि ये खेल है? जबकि मुझे पता है कि उनको भनक लग गई, लेकिन वो 14 लाख में से एक भी डॉक्टर ने ना तो तब आवाज उठाई और वैक्सीन का सारा खेल समझ आने के बाद ना तो अब आवाज उठा रहे हैं। अब सोच के देखिए, आप अपनी दुख या दर्द या बीमारी के इलाज के लिए उन्हीं डॉक्टर के पास जाते हैं, तो क्या भरोसा है कि वो आपका इलाज सही से करेंगे, या तब भी आपके वो लोग किसी न किसी दबाव में नहीं होंगे, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो, चाहे डब्ल्यूएचओ के रेगुलेशंस हो, या चाहे वो सारे गाइडलाइंस जो फार्मा कंपनी को प्रॉफिट करती हों। तो इसीलिए समय आ गया है कि आप अपना डॉक्टर खुद बने। आपका अपना डॉक्टर बनना बड़ा आसान है। वो सारे प्रोटोकॉल जो मैं आपको पिछले 15 साल से बताता आया हूँ, चाहे वो डीआईपी डाइट है, जिससे अलग अलग तरह की बीमारियां, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज वगैरह बड़ी तेजी से ठीक होता, आपको पता ही है। 7 तरह के वैसे डीआईपी डाइट हैं, या फिर ग्रैड सिस्टम, ग्रेविटेशनल रेजिस्टेंस एंड डाइट सिस्टम, जिसमें हॉट वाटर इमर्शन, हेड डाउन टिल्ट और डीआईपी डाइट का कॉम्बिनेशन है, जिससे आपने देखा पिछले 5 सालों में किस प्रकार क्रॉनिक किडनी डिजीज की पेशेंट फटाफट फटाफट डायलिसिस से उनकी पीछा छूटता है, उनके सिम्टम गायब होते हैं, उनका क्रिएटिनिन कम होने लगता है।